साला बड़ा अजीब है ना। हम इंसान लोग कितने पत्थर दिल बनते जा रहे हैं, मतलब नो फीलिंग्स, खत्म। दूसरों के पर्सनल जिंदगी में झांकना पसंद है। दूसरा अगर सामने वाला रोता है तो हमें खुशी मिलती है। रोड साइड में अगर कहीं पे कोई झगड़ा वगैरह कुछ हो तो हम लोग गाड़ी रोक के देखने लगते हैं, ट्रैफिक जाम कर देते हैं। आज साला मस्त झगड़ रहे हैं। बस एक रियल टाइम जिंदगी की रेफरेंस दे रहा था। चलिए अब मुद्दे पे बात करता हूँ। मुनव्वर फारूकी, आयशा खान, बिग बॉस 17, सलमान खान, बिग बॉस के मेकर्स। मतलब कैसे शुरू हुआ चीज़ पता है। मुनव्वर फारूकी के बारे में सबको बहुत ही कंट्रोवर्शियों के साथ वो मतलब घिरा हुआ है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है ना। तो उसने बिग बॉस में अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में बयां किया, अपनी वही दुखियारी स्टोरीज वगैरह सुनाई, नजीला के बारे में जिक्र किया। तो बिग बॉस को चांस मिला कि चलिए इसके साथ थोड़ा और खेलते हैं, मजे लेते हैं। क्योंकि अब बिग बॉस शो ही ऐसा है ना भाई, पैसों का मामला है, बिजनेस है ये, सिर्फ रियलिटी शो नहीं है, एक बिजनेस है, समझो इस चीज़ को, है ना। तो बिग बॉस को समझ में आ गया, चलिए बहुत पॉपुलर बंदा है और इसने खुद ही अपनी पर्सनली ज़िंदगी को लेकर आया है शो में, तो चलिए इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। तो फिर बिग बॉस ने जैसे थोड़ा बहुत चेक किया तो पता चला कि बाहर हाँ कुछ चीज़ें चल रही है, जैसे कि ये नज़ीला जो है बस वो अकेली नहीं है, और भी कुछ है इसकी ज़िंदगी में। तो फिर उन्होंने आयशा खान को उठा के लेकर आए, और आयशा भी जिस तरह से आई थी, जिस तरह हम लोगों ने प्रोमो वगैरह देखा था कि उसके अंदर एक गुस्सा था, उसको जवाब चाहिए था, उसको माफ़ी चाहिए थी, है ना। लेकिन अपना जो मुनव्वर भाई है, ये तो किसी के पल्ले पड़ने वाला नहीं है, उस टाइप का इंसान है। मतलब इसको समझ में आता है कब कैसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो बिग बॉस को लगा था जब आयशा अंदर आएगी तो बहुत घमासान होगा, एकदम हाई, मतलब जो होता है ना हाई वॉल्यूम वाला ड्रामा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन फुश, समझ रहे हो ना, कि आयशा ने जो जो पूछा, जो जो सवाल किए मुनव्वर को, मुनव्वर ने सर झुका के सब कुछ मान लिया। ये बंदा ने क्लियर कट कह दिया कि हाँ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, मैं सुधारना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। और फिर इनिशियली जब बातें, मतलब इन लोग ये आयशा आने के बाद जब एक ट्रैक चला, तो जैसे मुनव्वर तभी भी नज़ीला के साथ रहना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आया आयशा के बातों से कि शायद नज़ीला बहुत ज़्यादा खफा है और मूव ऑन हो चुकी है और वो वापस मुनव्वर की ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो अभी मुनव्वर की ज़िंदगी में फ़िलहाल ये 2 लड़कियां हैं जितना हम जानते हैं। तो मुनव्वर को लगा शायद चलो नज़ीला के बाद आयशा है मेरे ज़िंदगी में, तो इससे ही मैं एक बॉन्ड क्रिएट करता हूँ, या जो भी, या फिर वो इतना गिल्ट था कि उसको मतलब मुनव्वर को ऐसा फील हो रहा था कि नहीं मेरे वजह से ये तकलीफ में है, तो इसको कंफर्ट फील कराऊँ या जो भी कराऊँ। तो वो एक चीज़ दिखा हम लोग को, उन लोग के बीच में। नज़ीला को तो फिर भी बीच बीच में अच्छे भी रहती थी, फिर बीच बीच में शायद उसको ये सारी चीज़ें याद आती थी, तो वो उसको टोंट भी बड़े खतरनाक तरीके से मारती थी, जिसका मुझे भी बुरा लगता था और मुनव्वर के फैंस को भी बुरा लगता था। मतलब एक टाइम पे जैसे, मतलब जैसे काट कूट के लोग दिखाते थे, कैसा लगता था कि नहीं ये मुनव्वर को कितना टोंट मारती है, लेकिन मुनव्वर कितना आराम से, कितना प्यार से सब कुछ सह रहा है, ले रहा है, एक कोने में रो रहा है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें दिखाई दी, है ना। तो फिर बिग बॉस को लगा कि नहीं ये अभी फट नहीं रहा है, और वो हाई वॉल्यूम, मुझे तो, हम लोग को तो कुछ नहीं मिला, तो चलिए इसको पासा ही पलट देते हैं। तो फिर बिग बॉस ने अभी आयशा को आड़े ले लिया। आयशा को जो आड़े लिया वो भी जो लेवल का लिया ना, बहुत ही घटिया लेवल का लिया। जैसे तुम क्यों आई थी शो में, बाहर भी इंतजार कर सकती थी वगैरह वगैरह। यार आप लोगों ने ही चांस दिया उसको शो में आने के लिए। अभी उसने थोड़ी कहा था कि मैं हर एपिसोड उससे झगड़ूंगी, हर एपिसोड उससे करूंगी, ऐसा थोड़ी बोल के वो आई होगी ना। तो उसको, वो जब आई थी, जब एक ही जब पहली मुलाकात में, जब एंट्री जैसे ही उसने ली, एक ही मुलाकात में अगर उसको सब कुछ, उसका क्लैरिटी मिल गया कि उसको पता चल गया नहीं चलो ये सॉरी है और ठीक है बस खत्म हो गया यहाँ पे, तो फिर वो क्या करेगी। फिर भी उसको जब जब ऐसा एक फील होता था वो टोंट तो मार ही देती थी मुनव्वर को। लेकिन हमारे जो सलमान भाई है, पूजनीय सलमान भाई, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में। मतलब अभी मुझे जितना समझ में आया, मैं सही हूँ गलत हूँ आप डिसाइड करके कमेंट करके बोलो। मुझे इतना समझ में आया कि मतलब आप आप किसी के साथ हो, या 3-4 लोगों के साथ हो, या 6 लोगों के साथ भी हो, अगर जब तक आप किसी को कमिटमेंट नहीं करते तो आपको किसी के आप कोई जवाब दे ही नहीं हो। कैसा स्टेटमेंट है भाई ये, मेरे को तो समझ में नहीं आया ये। कमिटमेंट क्या होता है मेरे को ये भी समझ में, शायद हाँ मैं थोड़ा सा पुराने ख्यालात का हूँ, तो शायद मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करके बताओ। मतलब क्या है ये, मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ, ऐसा मैं इस मामले में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये सब होता है, मैंने भी देखा है, हुआ है ऐसी चीज़ें। लेकिन एक आप इतने बड़े ओहदे में हो, आप ऐसे कहोगे कि आप जब तक कमिटमेंट नहीं किए हो तो आपको जवाबदेही किसी के लिए नहीं है। हाँ मैंने एक नहीं, हाँ मैंने, मेरे 6 थे। क्या है भाई ये सब। मतलब मुझे तो ऐसा लगा जैसे अब सलमान भाई की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, मतलब उनके साथ भी बहुत सारे पंगे थे, बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स वगैरह, और आज तक आप जानते हो आप सलमान खान बिना शादीशुदा है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये सारा फ्रस्ट्रेशन आयशा के ऊपर उतर गया। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ। अब मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा फील हुआ। बाकी आप कमेंट करके बताओ। लेकिन एक लड़की जो आयशा अंदर आई थी, अभी
जितने भी कंटेस्टेंट है बिग बॉस में फिलहाल या फिर पहले वाले, मुझे ये पहले दिन से ही थोड़ी सी मतलब वीक हार्टेड लग रही थी। इतना इसको बोल देना वो झेल नहीं पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था जब इनिशियली सलमान भाई ने शुरू किया, मुझे तभी लगा था ये झेल नहीं पाएगी, और वही हुआ उसने। और वो जो हुई ना, वो फेंट नहीं हुई थी, वो बीपी लो वगैरह नहीं, उसने सेल्फ हार्म करने की कोशिश की थी, और वो भी बड़ी अजीब सी बंदी है भाई। अंदर रो रही थी, फिर सडनली बाहर आई, फिर इन लोगों के सामने ही वो सब करने की क्या जरूरत थी वगैरह वगैरह। मतलब होता है ये सब। अब यहाँ पे मैं कौन गलत है कौन सही इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इस चीज़ की कर रहा हूँ कि आजकल के जो यूथ है ना, जो आजकल के लड़के लड़कियां, ये फेम के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ पे एंड होगा या फिर इसका क्या आउटकम आएगा, उनको समझ में नहीं आता। कर देते हैं, बाद में संभाल नहीं पाते, मतलब गूदा नहीं है संभालने का, प्रॉब्लम ये है। तो होगा ना ऐसे ही अभी पब्लिक के सामने। मतलब मुझे तो इन लोग के जो माँ बाप घर में जिनको ये लोग छोड़ के आए हैं, उन लोग के बारे में सोच के अजीब लगता है कि बेचारे कैसे सह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। अभी ईशा का ले लो, समर्थ का ले लो, या अभिषेक का ले लो, या फिर अभी अपना मुनव्वर और ये आयशा का, ये जो भी, मतलब ये लोग, वो लोग माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, मुझे कभी कभी ये सोच के बड़ा अजीब लगता है। मतलब इतना ओपन कर दिए हैं ये लोग अपने चीज़ों को। मतलब होता है आप सेलिब्रिटीज़ हो, सब लोग आपके ज़िंदगी में इंटरेस्टेड है, आप क्या करते हो क्या नहीं है, लेकिन इतना इतना गंदे चीज़ें मतलब हो रही है आप लोगों की ज़िंदगी में, तो आप क्या ही, आपको क्या ही आइडलाइज किया जाए, आपको क्या ही मतलब आपको अपना रोल मॉडल बना सके। बस हाँ, आपकी कला को ही आपसे प्यार करना है, लेकिन बाकी आपके पर्सनल जिंदगी से बिल्कुल लगाव ही नहीं रखना चाहिए। मुझे तो इतना समझ में आता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ भाई बहुत गलत हुआ। मतलब एक तो आप लोग दोनों की पर्सनल जिंदगी है, और दूसरा बिग बॉस में आए, और बिग बॉस को भी इसमें चाहिए था टीआरपी, निचोड़ना था आप लोगों को, और बड़े सही तरीके से निचोड़े, और उसका नतीजा है सामने। तो मैं बस ये मतलब ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी फ्यूचर में ऐसे इस तरह के सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म में जाके अपनी जिंदगी रखना चाहते हैं, भाई सॉलिड दिल के हो तो जाओ, रो धो सब करो, लेकिन ये सेल्फ हार्म वगैरह मत करो यार, जरूरत नहीं है। आपने जो किया है, आप जो पाना चाहते हो सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन स्ट्रांग रहो, तभी ये सब करो। बस इतना ही कहना है यार, और क्या बोलूँ इसके बारे में। मैं हूँ मुनव्वर भाई का फ़ैन हूँ मैं, मुझे उनकी कला की बहुत कद्र है, लेकिन ये जो एक पर्सनल रूप मैंने उनका देखा, तो मुझे पर्सनली बुरा लगा, क्योंकि गलत तो है भाई, है वो खुद माना, उसने खुद माना मैं गलत हूँ। और ये मुनव्वर भाई के मतलब ये जो कुछ कट्टर फैन है ना, मेरे अगर पिछले वीडियोस देखोगे ना, मैं मुनव्वर भाई के फैंस का फैन था। मैं मानता था कि मुनव्वर भाई का जो एक अच्छापन है, एक आइडियोलॉजी है, एक अच्छी आइडियोलॉजी उन पे झलकता है। लेकिन आजकल जो फैंस बने हैं मुनव्वर भाई के, मुझे मतलब इतने, भाई क्या हो आप लोग, गाली गलौज ये वो क्या हो भाई। मैं भी फैन हूं, तो मतलब सच को सच बोलना गलत है क्या? अजीब किस्म के लोग हो यार, अरे इतनी गंदी सोच लाते कहां से हो यार? अरे सच सच है भाई, कट्टर बनना है ना बनो, लेकिन किसी के लिए कट्टर मत बनो यार। अपनी जो सच्चाई है ना, उसको लेके कट्टर बनो। अगर सच बात है तो उसके साथ खड़े रहना सीखो, चाहे सामने तुम्हारा बाप हो या तुम्हारी माँ है या फिर कोई भी जिसको तुम आइडलाइज करते हो वो है। कट्टर बनो, लेकिन सच सच के लिए कट्टर बनो, है ना। सिंपल सी बात है भाई, इतना ही कहना है। बाकी आप लोग कुछ कहना है तो कमेंट करके बोलो, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ आपका अनवर, और आप देख रहे हो आपका अनवर। और खुश रहो यार, खुश रहो, और हर पर्सनल चीज़ में, हर चीज़ में घुस के उसमें एकदम से ऐसे उंगली करना सही नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब सोचो अपने आप को, कभी कभी सामने वाले के ज़िंदगी में, या फिर वो जहाँ पे खड़ा है ना, वहाँ पे आपने आपको रख कर देखो, तब आपको पता चलेगा। ये स्पेसिफिकली वो फैंस जो है ना, जो अपने आप को कट्टर मानते हैं, उन लोग के लिए है। बाकी भाई मैं मुनव्वर का फ़ैन हूँ, हमेशा रहूँगा। उसकी कला की मुझे बहुत ज़्यादा कद्र है, करता रहूँगा, है ना। लेकिन फ़ैन तो मैं हूँ, कट्टर भी मैं हूँ सच्चाई का, ठीक है। जय हिंद।